बड़े घर की बेटी। कहानी में अभी तक देखे कि वो अपने श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह दो भाई। लाल बिहारी सिंह ने अपनी भाभी श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी को खड़ाऊ से मार दिया था, क्योंकि मांस में घी था, दाल में घी नहीं था, थोड़ा सा घी था। तो वहाँ से झगड़ा शुरू होकर के यहाँ तक आ गया कि दोनों भाई के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन यह था कि लाल बिहारी भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था और अपना बड़ा भाई भी श्रीकंठ सिंह भी लाल बिहारी से बहुत प्यार करता था। तो थोड़ी सी पत्नी की बात पे आकर के श्रीकंठ सिंह ने अपने पिताजी के सामने कह दिया कि वो घर पर रहे या हम घर पर रहेंगे, या दोनों में से कोई एक रहेगा, एक यहाँ से चले जाएगा। इस घर में उसका पिताजी भी ठाकुर खानदान से, गांव के लोग वो लोग को झगड़ा को अपना, जब उसके घर में ठाकुर साहब के घर में झगड़ा हो रही थी, इसको देखने के लिए बहुत सारे बहाना लेकर के आते थे। उसे कोई हुक्का पीने तो कोई पट्टा लगान देने के लिए, और चौपाल पर बैठ कर के सुनने लगे थे। और उसको बहुत गांव वालों को इस तरह का झगड़ा ठाकुर साहब के घर में अच्छा आनंद आ रहा था। फिर जब लाल बिहारी सिंह को ये सब घटना देख करके जब देखा कि भैया यहाँ से चले जा रहे हैं, तो वह पछताने लगे और अपना ग्लानि अनुभव करने लगे। और जा कर के वो किस मुंह से अपने भाई के पास मुंह उठाए जाए, इसलिए वो शर्ट पहने और घर जाने के लिए निकल ही गए। और अपना भाभी से, आनंदी से वो माफ़ी भी मांगे। यह देखकर, श्रीकंठ देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहा है। आनंदी ने श्रीकंठ को कहा, बड़े भाई को। तो श्रीकंठ सिंह कहता है, मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाई। कौन कहता है? आनंदी कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा, उसका पछताओगे, उन्हें ग्लानि हो गई, उसको पछतावा हो रहा है। ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने गलती की है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ सिंह ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दे, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल सिंह कहते, लाल बिहारी इतना का लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों से आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो लाल बिहारी सिंह? तो आनंदी ने घर के अंदर से दौड़ करके आया, लाल बिहारी के हाथ को पकड़ा। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा तो आंखों से आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने, कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं न जाने दूंगी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे यह न मालूम हो गया कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। श्रीकंठ सिंह की हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी के गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं यह सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ के कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाई को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में इतने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों की आनंदित गुजरतों को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है। बेनी माधव सिंह कौन थे? ठाकुर साहब के दोनों बेटे का संक्षिप्त परिचय देना है। BA, इन्हीं दो अक्षरों ने उनके शरीर के निर्बल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। ठीक है, इस कथन से शिक्षा के
किस दोष का पता चलता है। श्रीकंठ पढ़े लिखे होकर भी गांव में क्यों लोकप्रिय थे? गांव के ललनाएं श्रीकंठ को निर्धन क्यों थी? आनंदी कौन थी? वह कैसे परिवार से आई थी? आनंदी और लाल बिहारी का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह से श्रीकंठ का क्या शिकायत थी? दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है, यह पंक्ति लेखक ने किस प्रसंग में कही? बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गए, क्यों? श्रीकंठ ने अपने पिता और भाई से अलग होने का निश्चय क्यों किया? लाल बिहारी की भाई की किस बात से अधिक दुख हुआ? आनंदी को अपने किए पर कब और क्यों पश्चाताप हुआ? सारे गांव ने कहा बड़े घर की बेटी ऐसी होती है, क्यों? प्रश्न का उत्तर लिखना है। ऐसे स्पष्ट करना है इसका। हाथी मरा भी तो नौ लग, स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। ठीक है, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्ध से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तुनक जाता है। मन की मैल धोने के लिए नयन जल का उपयुक्त और प्रश्न का उत्तर लिखें। धन्यवाद।